22 अगस्त 2026। आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। 1। साइंस के साधनों का संयम और समय की बचत। समझानी। मोबाइल और साइंस के साधनों में 4 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन जब 20 मिनट मुरली पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है या व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। जो साधन बुद्धि को खराब करे या मन में हलचल पैदा करे, उससे किनारा करना ही समझदारी है। इसे केवल सेवा और जरूरी कार्य के लिए ही उपयोग करें। उदाहरण, जैसे हम किसी मित्र को घर बुलाएं और खुद उसे छोड़कर 2 दिन के लिए गायब हो जाएं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वैसे ही हम बाबा को याद करने का संकल्प करते हैं या भोजन पर बुलाते हैं, पर मोबाइल में व्यस्त होकर बाबा को ही भूल जाते हैं। 2। हर कर्म में बाप का साथ और भोजन शुद्धि। समझानी। भोजन करने से पहले बाबा को प्यार से निमंत्रण देना है कि बाबा आओ, आपके लिए भोग बनाया है, मेरे पास बैठो और स्वीकार करो। भोजन करते समय फोन पर बातें नहीं करनी है। जब हर कर्म में बाबा साथ रहता है तो वो कर्म कभी भी असफल नहीं हो सकता। उदाहरण, जैसे छोटे पौधे को रोज नियम से पानी देकर बड़ा किया जाता है, वैसे ही अपने बाल बच्चों और आत्मा को रोज मेरा बाबा की स्मृति का शुद्ध जल देकर पालना देनी है। 3। परमात्मा का एक ही नंबर, मेरा बाबा। समझानी। जब भी कोई मुश्किल या परिस्थिति आए तो संसार के झूठे सहारों को पुकारने के बजाय तुरंत दिल से कहें, मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मेरी मदद करो। दुनिया के साधनों का नेटवर्क कट सकता है, पर बाबा को दिल से याद करते ही वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। उदाहरण, जैसे फेविकोल से 2 चीजें मजबूती से चिपक जाती हैं, वैसे ही आत्मा को ज्ञान और प्रेम से बाबा के साथ सदा के लिए जोड़ लेना है ताकि कोई भी परिस्थिति अलग न कर सके। 4। ड्रामा कल्याणकारी है और संस्कारों का परिवर्तन। समझानी। जो कुछ भी ड्रामा में हुआ या हो रहा है वो सर्व के कल्याण के लिए ही है। ये कभी नहीं सोचना कि बाबा पहले क्यों नहीं मिले। यह संगम युग वह विशेष समय है जहां आत्मा अपने पुराने विकारी संस्कारों को मिटाकर श्रेष्ठ दैवी संस्कार बना सकती है। उदाहरण, जैसे बहुत वर्षों से बंधी हुई धागों की जटिल गांठ को कैंची से काटा या सुलझाया जाता है, वैसे ही बाबा ज्ञान की समझ देकर हमारी जन्म जन्मांतर की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा रहे हैं। आज का स्वमान। मैं पूरे 84 जन्म शिव बाबा के साथ रहने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज का वरदान, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। वरदान का भाव। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न है। वर्तमान फरिश्ता रूप, भविष्य देवता और मध्य में पूज्य रूप। तीनों ही रूप कितने श्रेष्ठ हैं। हर एक रत्न कोटों में कोई में से भी कोई है। ऐसे ही अपने आप को समझते हो। योग कमेंट्री। मैं भ्रिकुटी के मध्य विराजमान एक शांत, पवित्र और दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरे सम्मुख ज्ञान सूर्य परमपिता शिव बाबा अपनी असीम प्रेम और शांति की किरणों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा ने मुझे अपने अविनाशी प्यार की राखी बांधकर सदा के लिए अपना बना लिया है। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त होकर बाबा की गोदी में सुरक्षित हूँ। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मुझ पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा से शांति, प्रेम और शक्ति की दिव्य किरणें निकलकर पूरे संसार में फैल रही हैं। ओम नमः शिवाय।